झाबुआ जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है और जिला पंचायत की सदस्य रेखा निनामा अभी बाहर यहाँ निकली हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। रेखा जी, क्या रहा अंदर, आप पहले से ये बता दीजिए दर्शकों के लिए। सर, मैं अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार थी जयेश की तरफ से, लेकिन मुझे अंदर की स्थिति ये थी कि मुझे एक समर्थक और प्रस्तावक नहीं मिला और कांग्रेस के पास ऑलरेडी 7 लोग, मतलब उनके पास बहुमत था, तो फिर मैंने विकास को लेकर उनका समर्थन किया। सर, आपने जो पुराना इंटरव्यू दिया था, हमें कहा था कि आप न्यूट्रल रहेंगे, कांग्रेस और बीजेपी किसी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं तो सर, मेरे वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं क्रॉस वोटिंग करती ना तो भी वो तो जीत उसी की हो रही थी, कांग्रेस की हो रही थी। अगर मैं क्रॉस वोटिंग करती रिजेक्ट करने से, तो सर 5 साल मुझे भी तो मैंने जनता से वादे करे हैं। 40,000 जनता ने मेरे पे भरोसा करा है क्षेत्र को विकास को लेकर। अगर मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं देती तो भी वो तो जीत रही थी सर, इसलिए मैंने विकास के लिए मैंने वोट किया है। सर, कांग्रेस से कोई बातचीत हुई है कि जब उनका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना है, परिषद बनी है, तो आपको विकास में मदद करेंगे? सर, उन्होंने बोला है कि अभी कोई सी भी समिति का चेयरमैन मुझे बनाया जाएगा, चाहे निर्माण समिति है, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की। उसके बाद आपके विकास को लेकर हर क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरा आप जो बोलोगे वो विकास हम करवाएंगे। आप जो बातें रखोगे हम तत्पर है और तैयार है, आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है मुझे और विकास को लेकर ही मैंने किया है। सर, तो आपने अपने क्षेत्र के मुद्दे तय कर लिए हैं, किन मुद्दों पे आपको 5 साल काम करना है? सर, पानी, सड़क, बिजली, रोड, शिक्षा पे ज़्यादा मेन बातें रखना। आज कोई भी हमारे स्कूलों में ये नहीं जाता कि वहाँ पर बच्चों का कोई ध्यान नहीं देता कि टीचर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, और वहाँ पर टीचर उपलब्ध है कि नहीं है, स्कूल भी व्यवस्थित है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि बारिश गिर और जंजर में बच्चे पढ़ रहे, कल से उठ कर उनके भविष्य का वो खतरा तो नहीं मंडरा रहा। तो सारी चीज़ें करूँगी सर मैं विकास के लिए। हाँ, तो आपने कुल मिला के विकास के लिए कांग्रेस का साथ दिया है जी। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि शुरुआत में कहा गया था आपकी ओर से कि आप न्यूट्रल रहेंगे, नोटा में डाल देंगे, लेकिन अब आप कांग्रेस के साथ हैं। नहीं तो सर, बीजेपी के पास कोई बहुमत ही नहीं था ना। अगर मैं क्रॉस वोटिंग करती, मेरा वोट देने नहीं देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना सर। अगर बहुमत बीजेपी के पास होता तो? सर, बहुमत जिसका होता वो तो करते ही सही, लेकिन जहाँ हमने विकास को, जो व्यक्ति ऐसा चुनेंगे कि जो विकास पूरे क्षेत्र में करवाए, जिले का विकास हो, ऐसे ही व्यक्ति को चुनते सर। हमने कांग्रेस को नहीं चुना है सर, व्यक्तिगत का व्यवहार चुना है जी। सोनल जसवंत सिंह जी, सोनल जसवंत जी एक ऐसा चेहरा है जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उनमें भी जयेश के विचार हैं और वहाँ उस क्षेत्र से हमारा जयेश का प्रत्याशी नहीं था और जयेश के मतदाताओं ने उनके ऊपर भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं जयेश के प्रति उनका झुकाव है और आज उन्होंने तय भी किया है कि मैं जयेश के हर मुद्दों को मैं गंभीरता से सोचूंगा और जो भी हम समय समय पे जो करेंगे उस पर हमें बिल्कुल मंथन करूंगा और हर प्रयास से मैं रूप से सहयोग करूंगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमने अपना जो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनके जो विचार हैं और उनके सिद्धांतों पे देखते हुए हमने वोट किया। एक तरफ वो पार्टी थी जो धर्म के नाम पर बांटती है, जो आपस में लड़वाती है। लेकिन जयेश के 2 सदस्य अलीराजपुर में बीजेपी के साथ चले गए हैं। सर, वो किस कंडीशन में गए हैं और क्या है वो वहाँ के स्थानीय मैटर पर निर्भर करता है, पर अपने यहाँ पे क्या है कि हमारे रेखा दीदी ने वही निर्णय लिया है कि आज हमारी महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है सर। पूरे देश में एक हथनी मरती है केरल में तो मोमबत्ती जलाई जाती है और हमारे आदिवासियों की हत्या की जाती है, जिंदा जलाया जाता है, वीडियो बनता है, उस पर कोई नहीं बोलता, खामोश रहता है। हमें वो चीज़ बुरी लगी। तो कहीं ना कहीं हम जो मुद्दों को लेकर हम चलते हैं तो कांग्रेस के कुछ लोग तो समर्थन करते हैं, तो हमें वही अच्छा लगा कि इसलिए हम झुके। चलिए, तो आपने रेखा निनामा जी को सुना, उनका कहना है कि विकास के लिए उन्होंने क्षेत्र में अपनी जनता से वादा किया था और जो कि कांग्रेस की परिषद बन रही है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ गई और कांग्रेस को वोट किया। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।